मैंने ही सूर्य को यह उपदेश दिया था जो उपदेश मैं तुझे आज दे रहा हूँ। इसे सुनकर अर्जुन में स्वाभाविक जिज्ञासा होती है और अर्जुन पूछता है, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना। आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था, इस बात को मैं कैसे समझूं, मैं कैसे जानूं? तो इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको मैं जानता हूं पर तू नहीं जानता। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। तो कृष्ण यहाँ चेतना कैसे प्रकट होती है पदार्थ में, परमात्मा कैसे आविर्भूत होता है प्रकृति में, और अलौकिक कैसे लौकिक में, अनंत कैसे सीमा में बदता है, उसका सूत्र कहते हैं। मैं और लोगों की भांति जन्मा हुआ नहीं हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं भगवान का अवतार हूँ और लोग नहीं हैं। वह ऐसा नहीं कहते। वे इतना ही कह रहे कि जन्मता तो कोई भी नहीं, पर दूसरे मानते हैं कि वो जन्मते हैं। जब तक वे मानते हैं कि जन्मते हैं तब तक मरते भी हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं अजन्मा हूँ इसलिए मरूंगा भी नहीं। कृष्ण यहाँ जिस मैं की बात कर रहे हैं वह परम मैं है, अर्थात परमात्मा, आत्मा या ब्रह्म भिन्न भिन्न शब्द हैं। साधारणतः हमारा जन्म इच्छाओं के सम्मोहन से होता है, पर कृष्ण जैसे व्यक्ति जानते हुए जन्मते हैं, कोई अंधी इच्छा के कारण नहीं। और जब इच्छा ही ना बचे तो फिर कोई क्यों जन्म लेगा? तो इसका उत्तर है, तब जब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तब करुणा का जन्म होता है, कंपैशन का। धन्यवाद।